हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अब तक जितनी विधानसभा गठित हो चुकी है दोस्तों उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको दोस्तों एग्जाम में स्कोर दिलाएंगे। और विधानसभा से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो विधानसभा को छोड़ना नहीं है दोस्तों। और जो अपने काम की चीजें वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। कितनी सीटें थी दोस्तों, पर कौन सी विधानसभा इंपोर्टेंट रहने वाली है और कौन सी विधानसभा में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक विधानसभा को हम बिल्कुल बारीकी से पढ़ने वाले। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं विधानसभा सीट की। देखो, एक बेसिक चीजें जो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। देखो, पहली विधानसभा की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो उनमें सीट की संख्या याद रखना, सीटों की संख्या याद रखना, सीटों की संख्या। तो सीटों की संख्या पहली विधानसभा में हो जाएगी कितनी? पहली विधानसभा में हो जाएगी 190। कितनी? 190। और दूसरी विधानसभा में जिसका कार्यकाल 57 से 62 है, उसमें कितनी हो जाएगी? 176। और चौथे की 184 और छठी की 200। और ये कब तक चलेगी? 2026 तक। 2026 तक ये बात आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये बेसिक सी चीजें जो आपको याद रखनी है, पहली, दूसरी, चौथी और छठी। पहली, दूसरी, चौथी और छठी, एक एक विधानसभा को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। लेकिन ये चीजें आपको याद रखनी है, इनमें से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। पहली विधानसभा में कितनी सीटें थी, दूसरी में कितनी थी, चौथी में कितनी थी और छठी में कितनी थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं पहली विधानसभा। अगर आपको चीजें अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। देखो, पहली विधानसभा याद रखना 1951 से 57। 1951 से 57 याद रखना, 1951 से 57। देखो, प्रोटेम स्पीकर की बात करता हूँ तो महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह। और अगर मैं बैठक की बात करता हूँ दोस्तों और सत्र की बात करता हूँ, तो सत्र है 12 सत्र हुए थे और टोटल यहाँ पर बैठकें हुई थी 303 बैठकें। और कितने घंटे तक ये चली थी? तो 1182 घंटे। याद रखना, सीटें की बात हमने कर ली थी 190 सीटें। तो ये थी पहली विधानसभा के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों। तो बात करते हैं साथियों अब दूसरी विधानसभा। देखो, दूसरी विधानसभा में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, पहली विधानसभा में 190 सीटें थी, लेकिन दूसरी विधानसभा में घटकर कितनी हो गई? घटकर हो गई 176। 176 हो गई। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर 40 द्विसदस्यीय सीटें थी और 136 एक सदस्य। देखो, द्विसदस्यीय क्या होती है दोस्तों? एक ही क्षेत्र के दो अलग अलग पार्ट, जैसे जयपुर 1, जयपुर 2, जयपुर 1, जयपुर 2। तो ये द्विसदस्यीय हो गई। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो अब बात करते हैं आगे। देखो, इसके अंदर 136 के अंदर एक सदस्य की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर देखो, 92 सामान्य वर्ग से आते थे। एससी की थी सीटें कितनी? 28 और एसटी की थी 16। टोटल को ऐड करेंगे साथियों तो टोटल हो जाएगा 136। और इसका कार्यकाल याद रखना 1957 से 62। और प्रोटेम स्पीकर याद रखना नारायण सिंह। नारायण सिंह। सत्र की बात करता हूँ तो 11 सत्र हुए थे और टोटल यहाँ पर बैठकें होने वाली है 306 बैठकें होने वाली। कितनी? 306 बैठकें होने वाली। अगर आपको चीजें अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। आप लोगों को प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। तो अब बात करते हैं, दूसरी विधानसभा हो गई। अब बात करते हैं तीसरी विधानसभा। देखो, तीसरी विधानसभा में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, तीसरी विधानसभा का सबसे पहले कार्यकाल याद रखना 1962 से 67। सीटों की संख्या याद रखना 176, जिसके अंदर एससी की है कितनी? 27 और एसटी की है कितनी? 19 है। एसटी की कितनी है? 19 है। विधानसभा अध्यक्ष की मैं बात करता हूँ साथियों तो रामनिवास मिर्दा। और उपाध्यक्ष की बात करता हूँ नारायण सिंह मसूदा। और प्रोटेम स्पीकर थे उस समय नारायण सिंह मसूदा। और सत्र हुए थे उस समय कितने? 10 सत्र। और बैठक हुई थी 268 बैठकें। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें ये आपको याद रखनी है। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट अपनी विधानसभा रहने वाली, देखो, एक तो 15वीं और एक 12वीं और एक 14वीं। तो इसके अंदर दोस्तों काफी बदलाव हुए थे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी। बात करते हैं चौथी विधानसभा के बारे में। चौथी विधानसभा कार्यकाल याद रखना 67 से 72 सीटें थी। सीटें कितनी हो गई थी? बढ़ के 184। चौथी विधानसभा। देखो, इसमें एससी की सीटें थी 30 और एसटी की थी कितनी? 2। इसमें याद रखना साथियों, राज्य मंत्री व संसदीय सचिव की व्यवस्था हुई थी। राज्य मंत्री व संसदीय सचिव की व्यवस्था हुई थी। उस समय कौन था सीएम? तो याद रखना मोहनलाल सुखाड़िया। कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, ये आपको याद रखना है। उस समय सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, जिसने क्या किया था दोस्तों? राज्य मंत्री व संसदीय सचिव की व्यवस्था की थी। ये आपको याद रखनी है। चौथी विधानसभा की बात हो रही है। तो प्रोटेम स्पीकर पूनम चंद बिश्नोई। सत्र हुए थे 11 और बैठक हुई थी 242। उसमें विधानसभा अध्यक्ष थे निर्जन नाथ आचार्य और उपाध्यक्ष थे पूनम चंद
विश्नोई और रामनिवास, देखो रामनारायण चौधरी। तो ये चीजें आपको याद रखनी। चौथी विधानसभा कंप्लीट हुई यहाँ तक। अब बात करते हैं पांचवी विधानसभा। पांचवी विधानसभा में क्या इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहले कार्यकाल याद रखो 72 से 77, और ये निर्धारित अवधि से लंबी विधानसभा है, तो ये याद रखना, निर्धारित अवधि से लंबी। तो अब बात करें सर्वाधिक अधिवेशन होते हैं उस समय कितने, 13 अधिवेशन। प्रोटेम स्पीकर थे यशवंत सिंह नाहर और सत्र हुए थे 13, और विधानसभा अध्यक्ष थे रामकिशोर व्यास और उपाध्यक्ष थे राम सिंह यादव। और याद रखना दोस्तों, इसमें क्या बताया कि निर्धारित अवधि से लंबी, देखो याद रखना 42 जो संविधान संशोधन हुआ था, 42 जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें दोस्तों विधानसभा की जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष का कर दिया था। लेकिन 44 संविधान संशोधन 1978 में वापस 5 वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। ये दोनों अधिवेशन याद रखना, 42 संविधान संशोधन और 44 संविधान संशोधन। 42 में 6 वर्ष कर दिया था और 44 में 5 वर्ष कर दिया था। तो यहाँ तक चीजें कंप्लीट होगी दोस्तों। तो अब चलते हैं आगे। तो छठी विधानसभा 77 से 80 सीट थी, 184 से बढ़कर कितनी हो गई, 200 हो गई। और ये कब तक चलने वाला, 2026 तक। इसके अंदर दोस्तों 33 एससी की और 24 एसटी की सीटें थी। और 7वीं की बात करता हूँ, 7वीं में दोस्तों ये याद रखना, इसका कार्यकाल याद रखना 80 से 42। अब बात करते हैं 8वीं की। देखो 8वीं की बात करते हैं, 85 से 90 विधानसभा अध्यक्ष थे हीरालाल देवपरा और गिरिराज प्रसाद और किशन सिंह मोटवासी। और देखो सत्र 12 बैठ के 180 दोस्तों। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपको चीजें अच्छी लगी और अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। सब्सक्राइब तो कर ही दो दोस्तों, इतनी तो आप कर सकते हो। देखो 9वीं विधानसभा की बात करता हूँ, न्यूनतम कार्यकाल वाली विधानसभा है 9वीं, और 1990 से 92। 10वीं विधानसभा 93 से 98, 1993 से 98, और 11वीं 98 से 2003। और अब बात करते हैं 12वीं, जो इंपोर्टेंट विधानसभा है जिसमें काफी बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। 12वीं विधानसभा याद रखना, 12वीं विधानसभा में ईवीएम का पहला प्रयोग किया गया था, और भारत में ईवीएम का प्रयोग किया गया था केरल के अंदर। और संपूर्ण विधानसभा सीटों पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था गोवा के अंदर सन 1999 में। गोवा की वहां की सीटें थी कितनी, 40 सीटें थी। और भारत में लोकसभा में कौन सी, 14वीं लोकसभा में ईवीएम का प्रयोग किया गया था, 14वीं लोकसभा में ईवीएम का प्रयोग किया गया था दोस्तों। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें, आपके काम की चीजें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दो दोस्तों। और कार्यकाल याद रखना 2003 से 8। अब बात करते हैं आगे 13वीं विधानसभा 8 से 13 याद रखना। इतनी इसकी चीजें, मतलब जो काम की चीजें वही हम बात करने वाले। 14वीं विधानसभा 13 से 18। देखो नोटा का प्रयोग, नॉन ऑफ अबव का मतलब क्या होगा, इनमें से कोई, मतलब नॉन ऑफ अबव, तो नोटा का प्रयोग हुआ था। और ये इसका कलर था पिंक कलर था। 14वीं विधानसभा को याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नोटा का प्रयोग सर्वप्रथम 14वीं विधानसभा में, और कौन सी विधानसभा, 14वीं। और लोकसभा की बात करता हूँ 16वीं लोकसभा में हुआ था 2014 को, 16वीं लोकसभा 2014 को। अब बात करते हैं 15वीं विधानसभा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो प्रेजेंट में अभी चल रही है। सीटों की बात करता हूँ, 200 सीटें थी, लेकिन एक पर चुनाव नहीं होता, 199 पर चुनाव हुआ था। एक कौन सी सीट पर चुनाव नहीं होता, तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अलवर से, उस पर चुनाव नहीं हुआ था, किसी कारणवश ये खाली रह गए थे दोस्तों। तो चुनाव प्रत्याशी की बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करें चुनाव कब हुआ था, 7 दिसंबर 2018 को चुनाव हुआ था, सॉरी। और चुनाव प्रत्याशी थे उसमें 2274, जिसके अंदर पुरुष थे 2087, और महिला थी कितनी, 187। और महिला विधायक बनी है कितनी, 27 महिला विधायक कितनी है, साथ ही याद रखना 15वीं विधानसभा में 27 महिला विधायक है। और पुरुष मतदान हुआ था इस समय 73.80, और महिला मतदान हुआ था 74.66, मतलब महिलाओं का मतदान ज्यादा हुआ था पुरुषों से। अब बात करते हैं साथियों 15वीं विधानसभा, क्या क्या इंपोर्टेंट है। सामान्य वर्ग की सीटें थी 141, एसटी की थी 34 और एसटी की थी 25, टोटल मिला के 200। और दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को मिली थी 99, बीजेपी 73, और बहुजन पार्टी 6, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 3, और भारतीय ट्राइबल पार्टी 2, और सीपीआई 2, और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी 1। टोटल यहाँ पर हो गए 199, क्योंकि एक विधानसभा सीट खाली, मतलब एक पर चुनाव नहीं हुआ था। तो आपको पता होगा साथियों कि सरकार बनाने के लिए कितने परसेंट चाहिए दोस्तों, पूर्ण बहुमत 50%। 50% मतलब दोस्तों अभी विधानसभा कितनी है, तो विधानसभा सीटें अभी कितनी है, 200 है।
विधानसभा सीटें कितनी है, विधानसभा सीटें अभी कितनी है, तो आप बोलोगे सर 200 है। तो किसी पार्टी को अगर सरकार बनाई तो उसको चाहिए टोटल 101, क्या चाहिए 200 सीटें चाहिए, 101 सीटें चाहिए। तो यहाँ पर देखो कांग्रेस के पास कितनी है, 99 है, बीजेपी के पास कितनी है, 73 है। तो यहाँ पर किसको मिल रही है पूर्ण बहुमत बनाने की सरकार, किस पार्टी को मिलेगी, तो आप बोलोगे सर इनमें किसी को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 99 है। और तो दोस्तों इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ये जो एक सीट थी, इसने क्या दोस्तों कांग्रेस ने मिला लिया। तो यहाँ पर हो गई कितनी, 100 हो गई। तो ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, मतलब 50% चाहिए, 100 या 101। तो मतलब 100 या 101 दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, काफी बार पूछा जा चुका है, तो 99 + 1 कितनी हो गई दोस्तों, तो ये याद रखना 99 + 1 कितनी हो गई, 100 हो गई। तो मतलब किसी भी पार्टी को अगर दोस्तों सरकार बनानी है तो उसको कितनी चाहिए, 101 चाहिए या 50% चाहिए। तो ये चीजें आपको याद रखनी पूर्ण बहुमत बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।